हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज हम लोग बात करेंगे एलटी का जो नोटिफिकेशन मैंने बोला था कि आपका 20 के बाद संभावना बन रही है आने की। उसके बाद हम उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड इससे हम लोग सारी बातें करेंगे। इसके बाद में हम लोग जीआईसी के नोटिफिकेशन या अध्याचन इसका कब तक आएगा, इससे कुल कितने पद हो गए हैं, इसके बारे में सारी बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आपको एक आगे के लिए एक विज़न क्लियर रहे कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्रोच करना है। टीजीटी पीजीटी अगर आपका एग्ज़ाम है ही, उसके बाद कैसे एलटी को पढ़ना है या जीआईसी के लिए क्या काम करना है। और उससे पहले हम वीडियो शुरू करें, एक चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का एक रोल है, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि आप तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से आपका फ़ायदा ये होगा कि डेली करंट अफेयर्स या डेली क्विज़ या ल्यूसेंट लेवल का वन लाइनर है, जो भी है वहाँ रिवीजन होता रहता है। प्लस इसके बाद में डेली करंट अफेयर्स अपडेट होता रहता है, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कभी कभी होता है कि डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं करता है टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पे जाके ये सर्च अगर कराएंगे ओनली सक्सेस ऑफिशियल करके, लोगो ये सेम है वहाँ पे भी, तो आपको आसानी से चैनल मिल जाएगा। आप यहाँ से भी जाके सर्च कर सकते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल के लिए आप चूँकि दिन बहुत कम बचे हुए हैं, तो आप करंट अफेयर्स चाहें तो वहाँ पे बहुत पहले से चल रहा है, आखिरी के 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आप वहाँ से कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में सेम लिंक दिया हुआ है। ठीक है, बिना देर के शुरू करते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में। और एक चीज़ और बात शुरू करने से पहले कि जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे टाइमली आपको जानकारी भी मिलती रहे। और अगर टेलीग्राम से आप जुड़ जाते हैं तो आपका डे टू डे आपका वहाँ पे भी तैयारी होती रहेगी। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर किया करिए। और चलो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के बारे में। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आपका 20 तारीख के बाद जो हियरिंग है, और क्योंकि जब तक हियरिंग चलेगी तब तक तो नोटिफिकेशन आने कोई सवाल है भी नहीं। तो हियरिंग है वो लास्ट डेट जो लगी थी 20 जुलाई लगी हुई थी। 20 जुलाई हो गई है, तो मे भी हो सकता है काफ़ी लोग इंतज़ार कर भी रहे हो वीडियो का, या बहुत से लोगों को जानकारी हो भी गई हो कि इसमें क्या हुआ है। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि 20 तारीख को डेट लगी हुई थी एलटी का, और पूरी संभावना थी कि बहस की डेट थी कि उस दिन पूरा डेट फाइनल हो जाना था। लेकिन अब हुआ क्या है कि जो जज साहब थे हमारे, उन्होंने बोला कि अब 20 तारीख को मतलब जज साहब क्या, मतलब बेसिकली ये जो कोर्ट परिसर था वहाँ पे कुछ आग वाग जनी कुछ जैसी ऐसी समस्या हुई है, तो उन्होंने 20 तारीख को उस कोर्ट में जितने भी केसेस थे वो सारे शिफ्ट कर दिए। तो अब फाइनली 20 तारीख को हियरिंग हुई नहीं है एलटी वाली, जो अहर्ता विवाद को लेके हियरिंग चल रही थी। अब वो सारी हियरिंग शिफ्ट कर दी गई है 26 तारीख को। तो निराश होने वाली बात इसमें थोड़ा सा तो है कि थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा निराश इसलिए मत होइए कि बहुत लंबी चौड़ी डेट लगी नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आप बात करेंगे 6800 वाला जो बहुत से विद्यार्थियों का केस चल रहा है, आप सोच के भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बेचारे। और भी कुछ मेरे साथी हैं जो लोग दे रहे हैं, तो उनका मतलब फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है, उनकी डेट लगी हुई थी और फाइनली उनकी अगली डेट सितंबर में लगा दी गई है। तो अब ये सोच रहे हैं कि 4-4 महीने बाद की डेट अगर आएगी तो ये मतलब पंचवर्षीय योजना हो जाती है। तो ये मतलब फ्रस्ट्रेटिंग ये है एक्चुअली में, जो अहर्ता विवाद चल रहा है, अहर्ता विवाद को जब डेट जल्दी जल्दी मिलने लग रही है, तो आप ये ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि ये फाइनल होने के एकदम नज़दीक है। और दूसरी ये है कि अब बहस की ही डेट है 26 तारीख। मैं आपको नोटिस दिखा भी देता हूँ इसको। अब इसमें जो केस है, ये केस रेट नंबर ये लिखा हुआ है जो 9739/2018। तो जो इसमें केस की हियरिंग लगी हुई थी, ये देखिए फाइलिंग डेट ये है और रजिस्ट्रेशन का ये डेट है। जो केस की डेट लगी हुई थी वो मैंने बता ही दिया कि लगभग आपकी ये देखिए, ये इसमें 26 तारीख डेट ऑलरेडी फिक्स हो गई। नेक्स्ट हियरिंग डेट 26 जुलाई लगी हुई है। तो अब इसमें आप लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ये है कि 26 तारीख को, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हुई। अब फाइनली देखिए 20 तारीख को होना तब आग लग गई
या आग लगने के बाद सारे केस शिफ्ट हो गए, तो इस तरह की कोई अप्राकृतिक घटना अगर होती है तो उसके लिए तो मतलब अब कोई कुछ भी कह नहीं सकता है। लेकिन मेरी जो एक संभावना बनती दिख रही है मेरे हिसाब से, वो ये है कि अगर 26 को सारी बहस हो जाती है कोर्ट में, तो मतलब फिर सिर्फ विज्ञापन का ही एक लास्ट काम रह जाएगा, क्योंकि अब अध्याचन जैसे संबंधित कोई काम रह नहीं गया है। अब एलटी का तो ऑलमोस्ट क्लियर ये हो गया है कि अब 26 को हियरिंग के बाद ही होगा जो भी होगा, यानी कि कल, आज 25 तारीख हो गई है, कल 26 है, और 26 में जितना भी बहस होनी है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहस के बाद में सिर्फ अध्याचन आना रह जाएगा। और मतलब बेसिकली अध्याचन नहीं, विज्ञापन। तो जो भी पद हैं अभी, हालांकि पद बढ़े नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसमें लगभग 8000 के आसपास ही एलटी के पद हैं, और इसका जो नोटिफिकेशन है आपके अगस्त के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा। देखिए कंडीशन अप्लाइड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें रह नहीं गई हैं इसमें होने के लिए, और अगर हियरिंग एक कंप्लीट हो जाती है तो फिर जो भी है कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास हो जाएगा, फिर विज्ञापन ही पब्लिश करने को रह जाएगा। और अगर इसमें फिर से कोई हियरिंग नहीं हो पाती है, बहस नहीं हो पाती, तो चीज़ें टलेंगी थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा टलने का स्कोप है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जितना कोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं पिछले 2 साल से 3 साल से ऑलरेडी चल रही हैं सारी। तो अब 8000 पद पे आपको विज्ञापन अगस्त के एंड तक देखने को मिल जाएगा, कंडीशन अप्लाइड की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जैसा 20 तारीख को हुई है, क्योंकि 20 को तो मैंने बोला था कि ऑलरेडी फाइनल हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन ठीक है, और अच्छा ही सोचना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहो, आप लोग भी तैयारी करते रहो। 26 तारीख को जो हियरिंग है, 26 तारीख के बाद में फिर देखते हैं हम लोग कि अगर कुछ और भी होगा तो हम लोग अपडेट करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर सब ठीक रहता है तो आपको अगस्त के एंड में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं, अगली अपडेट के लिए, कि जीआईसी लेक्चरर का नोटिफिकेशन जो आने वाला था, लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि उसका अध्याचन मंगाया जा चुका है, और उस समय तक इसमें लगभग 1700 प्लस पद थे, जो फैब या मार्च में इसका विज्ञापन आया था। तो इसमें नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला भी है, तो वहाँ पे स्टेट वाइज, जिला वाइज, स्कूल वाइज जितनी वैकेंसियाँ हैं वो सारा मैंने डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब इसमें जो नोटिफिकेशन आना है, इसकी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी आपको पता ही है, जीआईसी प्रवक्ता का जो नोटिफिकेशन है सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट ही चाहिए होता है, और इसके अलावा आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी से आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अब इसमें अभी फ़िलहाल अभी 1 से 1.5 महीने इसका विज्ञापन आने का अभी कोई संभावना भी नहीं है। इसका विज्ञापन आपको अगर मिलेगा तो वो सितंबर में मिलेगा देखने को। सितंबर में अगर इसका विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आने से पहले 1 हफ्ते के लिए इसका पोर्टल खोला भी जाएगा, और पोर्टल खोलने के लिए ये अच्छी बात भी है, 1700 पद अगर हैं अभी, तो 1700 पद के बाद में अगर पोर्टल 1 हफ्ते के लिए खोलते हैं तो पिछले जो 1.5 या 2 सालों में जितनी वैकेंसियां हैं वो सारी ऐड होके इस पे आ जाएंगी, और जितनी वैकेंसियां ज़्यादा होंगी उतना ही प्रोबेबिलिटी रेट सभी के सिलेक्शन का ज़्यादा ही होता है। तो सितंबर में एग्ज़ाम के लिए तो भले ही इसके लिए कोई अभी डेट है नहीं, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि सितंबर नोटिफिकेशन आ जाता है तो कमोवेश इसका एग्ज़ाम मतलब अगली साल तक ही जाएगा। अभी तो इस साल एग्ज़ाम होने की कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है, लेकिन अभी तो मैं यही मान रहा हूँ कि अध्याचन इसका और मंगाया जाए, और लगभग वैकेंसी अगर और ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है। बाकी यूट्यूबर्स तो पता नहीं 5-5 हज़ार वैकेंसी भी बता रहे हैं, मुझे अब समझ में नहीं आया, अध्याचन का पोर्टल अभी खोला नहीं गया है तो उस 5000 वैकेंसी कैसे हो जाएगी। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी विज्ञापन आपका सितंबर में रहेगा। मुझे लगता है लगभग सारी चीज़ें डिस्कस हो ही चुकी हैं। तो अब जीआईसी से पहले आपने टीजीटी पीजीटी वाला फॉर्म ज़रूर डाला होगा, अगर आप एलिजिबल होंगे तो। अभी तो फ़िलहाल आप पीजीटी का एग्ज़ाम दीजिए, जो कि आपका सबसे पहले वही एग्ज़ाम ही होगा, ना एलटी का भी हो ना जीआईसी, कोई एग्ज़ाम नहीं, सबसे पहले आपका यूपी टीजीटी पीजीटी वाले एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले आप उसी की तैयारी करिए, और ऑब्वियसली कि तैयारी अगर करते हैं तो जीआईसी का हालांकि 2 स्टेज का एग्ज़ाम है, प्री और मेंस वाला इंटरव्यू उसमें है नहीं, लेकिन आपको ऑप्शनल ज़रूर तैयार हो जाएगा। तो अभी ये एक जानकारी थी, तैयारी के हिसाब से अगर आपको कुछ भी करना है तो आप जो माध्यमिक वाला फॉर्म आया है उसके लिए पढ़ाई करिए, इसको लेकर परेशान मत होइए। ये जब आएगा तो मैं आपको पहले से बता दूंगा, पद बढ़ेंगे तो मैं आपको सारी जानकारी दे ही दूंगा। फिलहाल आप तैयारी अपना माध्यमिक वाली की ही करिए, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम आपका वही होगा। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा उसको लेके,
कि अभी जैसे एग्ज़ाम उसका कब हो सकता है कि आप लोग भी जब भी एग्ज़ाम डेट आएगी आप लोग सरप्राइज़ पहले से ही हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मार्केट में चल रही है वो किसी के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम जब भी डेट आएगी आपको बिल्कुल सरप्राइज़ एलिमेंट ही रहेगा उसमें। तो ठीक है, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और जल्दी आपको एक अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं। और ठीक है, जुड़े रहिए इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।